और ये जो बिहार में पुल हादसा हुआ है, इसी को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। पुल बनाने वाली जो कंपनी है, उस कंपनी को बिहार सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। पुल बनाने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। एसपी सिंगला कंपनी की बैंक गारंटी भी सरकार जब्त करेगी। कंपनी से निर्माण पर अब तक खर्च हुए पैसे को भी वसूलेगी सरकार। खगड़िया डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी निलंबित करने का फैसला लिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, सरकार सख्त है इस पुल के हादसे को लेकर, यही संदेश देने की कोशिश जिस तरीके से कंपनी को ब्लैकलिस्ट करते हुए जो डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको भी निलंबित कर दिया गया है। देखिए रोमाना, इसमें दो हिस्सा है। पहला हिस्सा है कि आखिर इस तरह से निर्माण कराया जा रहा था और सबको पता था कि डिजाइन में कुछ खामियां हैं, जिस वजह से एक स्पैन जो है वो पहले ही गिर चुका था। और उस वक्त तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हुआ करते थे, उन्होंने सवाल भी उठाए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विधानसभा में भी यह सवाल उठाया गया था कि जो स्पैन अभी गिरा है उसके पिलर में क्रैक आ गया था। और ये कोई और नहीं बल्कि जेडीयू के ही विधायक डॉक्टर संजीव ने उठाया था। और उन्होंने बार बार कहा था कि बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां गड़बड़ी हो रही है, इसको देखा जाए। बावजूद इसके काम चलता रहा। तो एक हिस्सा ये है कि क्या गड़बड़ी या फिर जानबूझ करके इसे बनने दिया गया क्योंकि पैसे का बंदरबाट हो रहा था। दूसरा हिस्सा यह है कि एक्शन क्या हो रहा है। जब घटना हो गई, एक्शन बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है। जो पथ निर्माण विभाग के एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, वो सीधे तौर पर 15 दिन का उन्होंने नोटिस भेजा सरकार की तरफ से एसपी सिंगला जो ठेकेदार है इस कंपनी का निर्माण का, उसको कि क्यों ना उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। और इतना ही नहीं बल्कि उनकी जो बैंक गारंटी 200 करोड़ रुपए की है उसे भी जब्त कर लिया जाए। तो अब मेरा और सवाल, तीसरी बात जो मैं कि सवाल 600 आपसे करोड़ पूछ के रही थी आसपास प्रकाश में कुमार, खर्च वो जो ये अब तक कि हुआ ये है जो वो भी वसूला एक्शन जाए। लिया गया है या लिया जाएगा सरकार की तरफ से, और कड़ा एक्शन, क्या इसके जरिए सरकार अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रही है कि साहब ये सुशासन सरकार है, भ्रष्टाचार जो करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा? एक्शन से यही संदेश देने की कोशिश, क्योंकि अब ये चुनावी साल भी तो शुरू हो रहा है ना, और सुशासन वाली नीतीश कुमार की इमेज उसी को बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है इस एक्शन के जरिए। प्रकाश कुमार, देखिए, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि 2014 से इसका निर्माण शुरू हुआ था और आज 2023 पहुंच चुका है। दिसंबर तक इसे पूरा होना था। आप समझिए कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तब कितने का एस्टीमेट आया था और जब खत्म होगा तब कितने खर्च होंगे। इस वक्त तक में कौन कौन से ऐसे अधिकारी थे, कौन कौन से ऐसे इंजीनियर्स थे जो पूरी तरह से इस निर्माण के साथ लगे हुए थे। नोडल एजेंसी पुल निर्माण विभाग, जिसके एमडी को भी नोटिस किया गया है। तो ये जो कोशिश हो रही है काफी देर से हो रही है। क्या पहले एक्शन नहीं लिया जा सकता था? क्यों सबको पता नहीं था? जब एक स्पैन पिछले वर्ष अप्रैल में गिरा था और तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे, उन्हीं के सरकार में अब उन्हीं के सामने में ही फिर से एक पुल गिर गया, वो हिस्सा मतलब पूरा गिर गया। यहाँ पर प्रकाश के जवाब से मैं ये समझ पा रही हूँ कि साहब सरकार जो है, भले ही वो ये कोशिश करती हुई नजर आ रही हो कि भ्रष्टाचार के जो दाग उस पर लग रहे हैं वो किसी तरीके से धुल जाएं, लेकिन धुलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। गौर कीजिए, यहाँ पर 8 बार इस पुल को मुकम्मल करने की डेडलाइन बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, जिस बात का जिक्र अभी प्रकाश कुमार कर रहे थे ना, 2014 शिलान्यास होता है, उसके बाद 2015 में इसकी एक तरीके से नींव रखी जाती है। और वो 2014 और 2015 वाला जो वक्फा था, वो वक्फा था जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में नहीं थी। इसीलिए बीजेपी के लिए आसान है इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।